गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए आपको जो है अभी तक जो पिछला चैप्टर था जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी वो बताया गया था। उसमें जंतुओं और पौधों के वर्गों का अध्ययन किया गया था। उसमें कुछ जंतुओं के संघ और वर्ग भी बताए गए थे, पौधों के भी संघ और वर्ग बताए गए थे जिनका आपने अध्ययन किया है। वो पाठ आपका खत्म हो गया है। अब उसके बाद अगला पाठ आता है प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा। तो अगला लेसन है प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण है। संसाधन कहिए या संपदा कहिए एक ही चीज है, चाहे प्राकृतिक संपदा बोलिए या संसाधन बोलिए, ठीक है। अब इसमें जो है क्या है, पहली तो एक परिभाषा आती है प्राकृतिक संपदा इसे कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ, ऐसे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी हैं और उपयोगी बनाए जा सकते हैं, उन्हीं को हम प्राकृतिक संपदा कहते हैं। प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी या उनको लाभकारी बनाना, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संपदा कहलाती है या प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। नेचुरल रूप से जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं, वही आपकी प्राकृतिक संपदा है या प्राकृतिक संसाधन है। जैसे उसके उदाहरण हैं जल है, वायु है, मृदा है, पौधे हैं, जंतु हैं। ये सब क्या है, पौधों से भी हमें लाभ है, जंतुओं से भी हमें लाभ है और जल से भी हमें लाभ है, वायु है और मृदा मिट्टी से भी, क्योंकि अगर मृदा नहीं है तो आपके जो पेड़ पौधे हैं उनका निवास नहीं बन पाएगा। तो ये सभी हमारे लिए प्रकृति हमको देती है, जिसको हम उपयोगी बना सकते हैं या उनका उपयोग कर सकते हैं। उनके उपयोग से हम अपने जीवन यापन को सरलता से निर्वाह कर सकते हैं। तो वो जो है सब क्या होते हैं, प्राकृतिक संपदा, प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे सभी पदार्थ जो मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो या उन्हें लाभकारी बनाया जा सकता हो, उसे हम प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक संपदा कहते हैं। जैसे जल, वायु, मृदा, पौधा और जंतु। फिर इसके बाद आता है जीवमंडल। देखिए आपको मालूम है बायोस्फीयर, जीवमंडल। जीवमंडल का मतलब होता है जहां पर जीव निवास करता हो, बायोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो जीवमंडल जल, थल, वायु का वह भाग जहां पर जीव निवास करता है। पृथ्वी में जहां पर भी जीव निवास करता है, जल है, थल है, वायु है, उसी को हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल पृथ्वी का मतलब पृथ्वी में जो जहाँ पर जीव निवास करता है वो जीवमंडल कहलाता है। समुद्र तल से 6 किलोमीटर नीचे और 8 किलोमीटर ऊपर क्या है, जीव निवास करता है। यानी 14 किलोमीटर की दूरी पर आप में जितने भी जीव होते हैं जीवमंडल के, वो सभी जीव उस पर निवास करते हैं। जैसे आपके जल में है, फिर इसके बाद मृदा में है, फिर इसके बाद वातावरण में जो वायुमंडल में। तो जो आपका जीवमंडल बना हुआ है वो नीचे 6 किलोमीटर और समुद्र तल से नीचे 6 किलोमीटर और ऊपर समुद्र तल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पर जीव निवास करते हैं। जीवमंडल के 3 भाग होते हैं। जीवमंडल तो मालूम हो गया, पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीव निवास करते हैं, जल, थल, वायु, ठीक है। तो वहां पर जो जीव पाए जाते हैं वो आपका जीवमंडल कहलाता है। इसके 3 घटक होते हैं। एक होता है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। एक होता है हाइड्रोस्फीयर, दूसरा होता है स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, फिर एक होता है वायुमंडल जिसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों जो है आपके जीवमंडल के घटक हैं। जलमंडल में ये जलमंडल जो होता है पृथ्वी का 75% भाग जल कहलाता है। जीव की उत्पत्ति इसी भाग से हुई है, क्योंकि जीवन की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। आदिकाल में प्रारंभ में सबसे पहला जो जीव का निर्माण हुआ वो क्या है, जल, क्योंकि आदि सागर में ही जल का निर्माण हुआ, मतलब जीवन की उत्पत्ति हुई थी जलमंडल में।
तो जीवन का प्रारंभ भी इसी मंडल से होता है। ये लगभग 75% भाग होता है। इसमें पाए जाने वाले जीव वो जलीय जीव कहलाते हैं जो जीवन यापन करते हैं। होता क्या है कि जब जल में क्योंकि ऑक्सीजन मिली होती है और जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में जीवों को मिलती है, जब इसमें कोई विषैले पदार्थ मिल जाते हैं, हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं, तो इसका बीओडी बढ़ जाता है या घट जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसी को हम जो एक जल होता है, जब स्वच्छ जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको बीओडी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है स्थल मंडल। ठीक है, ये सबसे पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग होता है। यहीं पर जीवों का पोषण होता है क्योंकि स्थल मंडल में मृदा भी होती है जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, जीवों के लिए भोजन मिलता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो जीवन यापन जो होता है जीवों का वो स्थल मंडल में होता है। ये पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है और यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जैसे जीवाणु है, सूक्ष्म जीव हैं, जंतु हैं, पौधे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? स्थलीय जीव कहलाते हैं। इसके बाद आता है वायुमंडल। तो आपको मालूम है कि वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जिसमें नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 21% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है और बाकी शेष जो परसेंट बता उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। तो वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जिसे हम वायुमंडल, क्योंकि विभिन्न गैसों का मिश्रण होने के कारण एक आवरण बना लेता है। अधिकांश जीवों का शरीर इसी के संपर्क में रहता है क्योंकि वायुमंडल और स्थल मंडल का दोनों का आपस में तालमेल बना रहता है और जीवन के लिए, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस वायुमंडल का होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर वायुमंडल नहीं है तो जीव जीवित नहीं रह पाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन आप देख रहे हो, इसको हमें बचाने के लिए कि ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में बनी रहे तो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण वगैरह किया जाता है। तो ये जो वायुमंडल है ये जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन की उत्पत्ति तो जलमंडल से हुई है, लेकिन वायुमंडल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहीं से आपको ऑक्सीजन मिलती है जिससे जीवन यापन होता है। जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस मंडल का भी अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, तो ये जीवमंडल के 3 पार्ट्स हैं, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। इसके बाद आता है प्रदूषण। पोल्यूशन क्या होता है? तो प्रदूषण, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉल्यूशन। जल, थल, वायु, वो जल है, वायु है, मृदा के भौतिक तथा रासायनिक गुणों में जो अवांछनीय परिवर्तन होते रहते हैं जिसके कारण जो मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जल हो, वायु हो, मृदा हो, ठीक है, ध्वनि हो, बहुत से कारण हैं जो मनुष्य के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। जल, वायु, मृदा या अन्य दैनिक वस्तुओं में जो अवांछनीय परिवर्तन होते हैं जिसके कारण जो है मनुष्य के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, वो क्या कहलाता है? पॉल्यूशन कहलाता है, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषक कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या है? प्रदूषक हैं। तो प्रदूषक क्या होते हैं? जो प्रदूषण को उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषक कहते हैं। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो एक तो वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, एक होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि के कारण जैसे ज्यादा लग रहा है, शांत तेज बजते हैं, ध्वनि प्रदूषण। मृदा में ज्यादा कीटनाशक पदार्थ वगैरह मिलाते हैं तो मृदा प्रदूषण हो जाता है। फिर रेडियोधर्मी परमाणु विस्फोट वगैरह जो होते हैं उससे भी रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार जो है ये प्रदूषण है, ये प्रदूषण के प्रकार हैं। तो ये तो प्रदूषण आपको मालूम हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए। अब इसमें आता है जैसे सबसे पहले आपको वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आपको मालूम है कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है, लेकिन उसमें जब कोई परिवर्तन होता है, वायु में जब विभिन्न
प्रकार की गैसें मिलती हैं, तो जब उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाने से उसमें क्या हो जाता है, दूषित वायु मिल जाने से, परिवर्तन का मतलब जब उसमें कोई विषैली गैस वायु में मिल जाती है तो मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या है, प्रतिकूल प्रभाव डालती है, जिसके कारण व्यक्ति रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण के कारण क्या है, तो देखिए जो घरों, चिमनियों और जो अन्य फैक्ट्रियां वगैरह है, इनसे जो गैसें रिलीज होती हैं वो क्या बनाती है, एक धुंध बना लेती है, यानी स्मॉग बना लेती है, जो आंखों में, जिसके कारण आंखों में जलन होने लगती है। तो ये स्रोत क्या है, घरों, फैक्ट्रियों और कल कारखानों से निकला हुआ धुआं, वो क्या है, इसका मुख्य स्रोत है। फिर इसके बाद जो आपकी चिमनियाँ वगैरह हैं, इनसे जो गैसें निकलती हैं, या बड़े बड़े आपके कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, उनसे जो केमिकल्स गैसें निकलती हैं, रासायनिक गैसें निकलती हैं, वो भी जो है इसका मुख्य स्रोत है। वायु प्रदूषण के कारण भी बहुत से जीव प्रभावित होते हैं। प्रभाव का मतलब होता है कि